सो वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने क्या सीखा था? देखा था हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन देखा था। उसके बाद कुछ एल्जेब्राइक रूल्स देखे थे हमने, जिसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना, कि कैसे यूज करते हैं उसका। और फिर जो तीन तीन चार चार सम थे उसको हमने किया था, जैसे कि प्लस माइनस था वहां पे, उस टाइप के सम हमने किए थे। तो आज हम थोड़ा सा अलग देखेंगे। आज हमारा जो है, आज हम चलते हैं प्लेस वैल्यू पे, है ना। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है वो हम देखेंगे। प्लेस वैल्यू एक तरह का सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर को पहचानने और लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा नंबर सिस्टम में कैसे प्लेस वैल्यू देखा जाता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम एक होता है बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर कैसे लिख सकते हैं उसको, है ना, इस तरह से। कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़े नंबर को कैसे लिखेंगे, छोटे नंबर को कैसे लिखेंगे, तो वो हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम देखेंगे कैसा है, इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम उसमें ये देखेंगे कि प्लेस वैल्यू को कैसे लिखते हैं। फॉर प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है। कैसे प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे किसी भी नंबर्स का दिया हुआ रहेगा तो स्टार्ट कहां से होता है बच्चों? स्टार्ट होता है वंस से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। वंस से, उसके बाद क्या बोलते हैं, वंस के बाद वन को वन ही बोलते हैं। उसके बाद टेंस आता है ना। टेंस का मतलब क्या होता है, वन पे जीरो। टेंस आता है जिसको मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं, दहा बोलते हैं, जो भी आप बोले। उसके बाद टेंस के बाद क्या होता है, हंड्रेड, हंड्रेड्स। तो ये हो गया हमारा हंड्रेड्स, ठीक है, संभर हो गया। फिर उसके बाद हंड्रेड के बाद क्या होता है, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स को क्या बोलते हैं हम, हजार बोला जाता है थाउजेंड्स को, है ना। तो थाउजेंड्स में कितने जीरो होते हैं, वन पे तीन जीरो होते हैं, जिसको हजार भी पढ़ते हैं हम। थाउजेंड्स के बाद है हमारा टेन थाउजेंड्स। उसके बाद क्या देखेंगे हम, टेन थाउजेंड्स। तो टेन थाउजेंड्स में वन पे कितना जीरो, फोर जीरो, ठीक है। टेन थाउजेंड्स के बाद क्या आता है, उसके बाद लैक्स आता है। तो उसको क्या पढ़ते हैं, वन लैक्स इक्वल टू वन पे फाइव जीरो, वन पे फाइव जीरो, ये लैक्स हो गया। उसके बाद टेन लैक्स होता है ना। उसके बाद टेन लैक्स, तो कितना होगा टेन लैक्स, वन पे सिक्स जीरो, ठीक है, वन पे सिक्स जीरो, टेन लैक्स हो गया। टेन लैक्स को हम क्या बोलते हैं, बहुत लोग वन मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है। वन मिलियन बहुत सारे देशों में क्या बोला जाता है, मिलियन के रूप में काउंट करते हैं। तो टेन लैक्स से मिलियन स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान में रखेंगे, टेन लैक्स इक्वल टू कितना होता है, वन मिलियन होता है, ठीक है। तो टेन लैक्स हो गया। उसके बाद हम आते हैं, टेन लैक्स के बाद करोड़ पे आते हैं, है ना, जिसको कोटि बोलते हैं, है ना। करोड़ को क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। तो टेन लैक्स के बाद करोड़ आता है। तो वन करोड़ का मतलब वन पे कितना जीरो, सेवन जीरो, है ना। वन पे कितना जीरो, सेवन जीरो। इसको क्या बोलेंगे, वन करोड़ इक्वल टू टेन मिलियन होता है बच्चों। टेन मिलियन को क्या बोलते हैं हम, वन करोड़ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद करोड़ के बाद क्या आता है, टेन करोड़, है ना। टेन करोड़ होता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, टेन करोड़ को वन पे एट जीरो, ठीक है, वन पे एट जीरो, ठीक है, वन पे एट जीरो। तो कितना होगा वन पे एट जीरो, टेन करोड़, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंड्रेड मिलियन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, हंड्रेड मिलियन। टेन करोड़ को हंड्रेड मिलियन, ठीक है। टेन करोड़ के बाद हमारा क्या आता है, वन अरब, है ना। टेन करोड़ के बाद वन अरब बोलते हैं इसको, वन अरब। वन अरब को क्या बोलते हैं हम, वन अरब का मतलब हो गया थाउजेंड मिलियन, मतलब वन बिलियन, है ना। वन अरब पे कितने आएंगे पावर, वन पे कितना जीरो आएगा, पांच, ये चार है, चार आठ नौ आएगा, है ना। चार
3 7 2 9, ठीक है। 4 3 7 3 10 हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, 1000 मिलियन, 1000 मिलियन बोलते हैं इसको। और 1000 मिलियन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 बिलियन पढ़ते हैं इसको, है ना। बिलियन का नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं 1 बिलियन, है ना। तो इस तरह से 1 अरब को क्या बोलते हैं हम, 1000 मिलियन। और 1000 मिलियन किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 बिलियन के इक्वल होता है। इससे भी बड़ा होता है ना, इससे भी बड़ा हम देख सकते हैं। तो अरब के बाद हमारा क्या हो गया, अरब के बाद होता है बच्चों 10 अरब, है ना। 10 अरब के बाद खरब, तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं ट्रिलियन की बात करता हूं। तो ध्यान रहे 1 बिलियन, 1 मिलियन को बोला जाता है 1000 मिलियन, मतलब 1 बिलियन को मिलियार्ड्स बोला जाता है। कहां, यूरोप में मिलियार्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तो 1 बिलियन को और क्या बोला जाता है, मिलियार्ड्स, है ना। इसको क्या बोला जाता है, मिलियार्ड्स इन यूरोप, मिलियार्ड्स इन यूरोप बोला जाता है। यूरोप में मिलियार्ड्स पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और बिलियन कुछ और को पढ़ते हैं, ट्रिलियन को बिलियन पढ़ते हैं वो, तो उनका सिस्टम ही अलग है, ठीक है। तो यूरोप में इसको मिलियार्ड्स बोला जाता है, किसको, 1 बिलियन को। और ध्यान में रहे, यहां तक तो हो गया 1 अरब इक्वल टू 1000 मिलियन हो गया, 1000 मिलियन 1 अरब इक्वल टू। उसके बाद उसको 1 बिलियन भी बोला जाता है, और मिलियार्ड्स कहां बोला जाता है, यूरोप में बोला जाता है। उसके बाद है बच्चों 1 अरब के बाद 10 अरब होगा, 10 अरब के बाद खरब होगा, है ना। तो इस तरह से वो बढ़ते जाता है। लेकिन एक और यूज होता है, एक टर्म और यूज होता है, जिसमें 1 पे ट्रिलियन एक यूज होता है ना। तो 1 ट्रिलियन इक्वल टू हम ध्यान में रखेंगे, 1 ट्रिलियन इक्वल टू, 1 ट्रिलियन इक्वल टू होता है बच्चों 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 खरब बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, 10 खरब, है ना। 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 खरब होता है, जिसको हम याद में रखेंगे, है ना। 10 खरब, और 10 खरब इक्वल टू 1 ट्रिलियन, मतलब 10 खरब का मतलब क्या हुआ, 1 पे 12 जीरो, 1 पे 12 जीरो बच्चों। 1 पे 12 जीरो को क्या बोलते हैं, 1 ट्रिलियंस बोलते हैं। जब कोई कंट्री की इकोनॉमी दिखाई जाती है तो ट्रिलियंस में दिखाई जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है बच्चों, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिलियंस बोलते हैं। तो ट्रिलियंस कितने के इक्वल होता है, 10 खरब के इक्वल होता है। कौन सा, ट्रिलियंस इक्वल होता है, मतलब 1 पे 12 जीरो तो ट्रिलियंस, ठीक है। उसी तरह तो खरब कब आता है, तो 1 अरब के बाद खरब आता है, मतलब 1 अरब के बाद कितना होगा, 10 अरब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 10 अरब के बाद 1 खरब हो जाएगा। तो इस तरह से आप जीरो की संख्या बढ़ाते जाओ, बस आते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो 1 अरब तो हमने बता दिया, तो 10 अरब में कितना आएगा, एक जीरो और बढ़ा दो उसमें, है ना, एक जीरो और बढ़ा दो। कितने हैं, 4 4 8 1 9, तो 10 कर दो इसको, 4 1 5 2 7 3 10, ठीक है। 4 1 5 3 8 तो 10, ठीक है। तो 10 हो गया इसमें। अब 1 खरब कितना, तो 11 हो जाएगा। 1 खरब कितना, 11 हो जाएगा। 4 8 3 11, तो ये कितना हो गया, 1 खरब। 1 खरब के बाद 10 खरब, जो कि 1 ट्रिलियन के इक्वल होता है। 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 खरब, मतलब 1 पे 12 जीरो। तो इस तरह से हमारा इंडियन नंबर सिस्टम चलता है। और आगे है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूं, ये 6 में और आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। आगे संख है, पदम है, महापदम है, इस तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि कैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो हमने ट्रिलियंस तक पढ़ लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको लर्न भी करना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये आ जाता है और बहुत लोगों को पता नहीं होता ये सारी बेसिक चीजें। तो जो क्लास 9th 10th में उनको भी ये सारी चीजें पता नहीं होता है कभी कभी, इसलिए हमें अभी से इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। कभी कभी कोई पूछ देता है करोड़ में कितने जीरो होते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो इसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या देखा बच्चों, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा, है ना, कि कोई भी प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, क्या रूल है उसका, वो हमने देखा अभी, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है उस पे चलते हैं।
अब कोई नंबर बढ़ा दिया हुआ है, उसको हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हो सके तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये, हमें ये बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा आपको टाइम दे सकता हूं इसके लिए। ठीक है, तो हो गया आपका। अब चलते हैं आगे, है ना, कैसे हम इसका यूज करेंगे वो देखेंगे हम। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब कैसे लिखेंगे, कोई नंबर दिया हुआ है तो कैसे उसको सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे, है ना। जैसे कि बच्चों ये लिखा हुआ है हमें, राइट इन सेंटेंस द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, या राइट इन अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, है ना, अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ और, मतलब सेंटेंस में ही लिखना है तो सेंटेंस ही लिखो, चलता है दोनों, है ना। मानते हैं सेंटेंस का कुछ और मीनिंग होता होगा, लेकिन यहाँ पे हम एक ही मीनिंग लेंगे कि कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, हम वही मीनिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग की बात है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3498 लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरे में लिखा हुआ है 59605, उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है 989794, फोर्थ में लिखा हुआ है 85798996, ठीक है, इस तरह से। तो हमें क्या लिखना है, इसको सेंटेंस में लिखना है, कैसे आप एक सेंटेंस में कैसे लिखोगे वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान रहे बच्चों, अभी जो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जो लेस वैल्यू के लिए हम कौन कौन सा वर्ड यूज किया करते थे वहां पे, है ना, तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, यहां से करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो थाउजेंड कहां पे आया, यहां पे, हंड्रेड्स कहां पे आया, यहां पे, ठीक है। तो कैसे इसको लिखते हैं जरा देखिएगा, इसको इसको कैसे लिखेंगे, 3000, 3000, ठीक है, 400, 3498, 98, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं 3498, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको कैसे लिखेंगे, वंस, पहले पढ़ेंगे यहां से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो देखिए पहले हमने यहाँ 1000 आ रहा था तो हमने इसको लिख दिया, और उसके बाद 400 लगाया और 98 को ऐसे ही लिख दिया। तो ये सिस्टम है हमारा, तो हम हर समय ऐसा ही करेंगे। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। जब 10,000 हो गया तो ये पूरा 1000 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। जब 10,000 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा जो दो नंबर दिख रहा है वो दो डिजिट पूरा 1000 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये, तो कैसे लिखेंगे इसको, 59,000, 59,000, 59,605, 6 पे क्या आता है, 100 आता है, तो कैसे लिखेंगे, 605, 605। तो कैसे बोलेंगे उसे, अगर कोई ऐसे लेटर लिखा हुआ है, लेटर लिखा हो तो कैसे पढ़ेंगे, 59,605, इस तरह से। तो जैसे हमने अभी इसको लिखा, वैसे ही आप इसको खुद से लिखने की एक बार कोशिश कीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 के बाद इस बार क्या होता है, लैक्स होता है। तो इस बार क्या आ गया बच्चों, लैक्स आ गया। तो कैसे पढ़ेंगे, 9 लैक्स, ये लैक्स का है, ये 1000 का है, और 700, तो कैसे लिखेंगे, 9 लैक्स, ठीक है। उसके बाद 89,000, ठीक है, 89,000,
9,89,794 794, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखा करते हैं किसी भी इस तरह से अगर नंबर दिया हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे 9,89,794, ठीक है। एस नहीं लिखेंगे, लाख ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया, यहां तक तो हमने सीख लिया। उसके बाद आगे देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे। फिर से वंस, टेंस, 100 है ना, 100 के बाद 1000, 10,000, लैक्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। तो इस बार 10 लैक्स कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। ये हमारा 1000 का है और यहां से 100 और 96 होता है, तो कैसे लिखेंगे 85,000। क्या लिखेंगे बच्चों 85,000, 85,000 और क्या है 85,000 है, नहीं तो लैक्स है ना, 85 लाख है ना। 79,896, 79,000, 79,000, 79,896, 896, 896, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे लिखना है हमें, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है। कैसे लिखा हमने स्टार्टिंग से, फिर से देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। यहां से वंस, टेंस, 100, 1000, उसी तरह वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इसको हमने पूरा 10,000 में ले लिया 59,000। इस तरह से इधर क्या था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, तो क्या लिखा हमने 9,89,794। उसी तरह वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, तो क्या पढ़े उसको 85 लाख, ये पूरा लाख में आ गया है ना, ये 79,896। इस तरह से हम किसी भी वर्ड को है ना हम इस तरह से लेटर्स में लिखते हैं, है ना, कि कोई भी नंबर है तो उसको लेटर्स में इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये सिस्टम तो आपने सीख लिया होगा अभी, फिर भी अगर जो भी नहीं हुआ है उसको प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं उसको। तो फिर से देखते हैं, कुछ और देखेंगे हम। उसी तरह कभी कभी ज्यादा बड़ा होगा तो करोड़ में, लेकिन उतना बड़ा होता नहीं है ना। हम लाख करोड़ तक जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स को बोल सकते हैं उसको, है ना, इस तरह से सेंटेंस में बोल सकते हैं। हाँ, तो यहां तक तो हमने देख लिया कि कैसे लिखते हैं उसे, वो हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें। तो अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो वो है यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है वो देख रहे हैं हम। तो जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से 54967, ठीक है, और बोल रहा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो पहले कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब 54,967 है ये, है ना। इस तरह से पहले हम सेंटेंस में ले आएंगे खुद से, खुद सोच के। तो क्या है ये 54,967। तो ये 5 कहां पे आ रहा है 10,000 प्लेस पे आ रहा है। कौन से प्लेस पे आ रहा है देखिए
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मतलब 10,000 प्लेस पे 5 आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे उसे? 5 इंटू 10,000, कितना? 10,000 लिख लिया बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हिंदी में इस तरह से पढ़ते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा। वंस को इकाई बोलते हैं, है ना, टेंस को दहाई बोलते हैं, है ना, 100 को सैकड़ा बोलते हैं। आप लोग के लिए भी मराठी में भी कोई सिस्टम होगा, है ना, जो कि आपको सीख के रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे उसको। 5 इंटू 10,000, प्लस का यूज करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए। क्या यूज करते हैं? प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद या फिर ये हो गया। फिर कैसे? 4 इंटू, अब ये किस प्लेस पे आ रहा है? 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 4 इंटू 1000, फिर प्लस का यूज करेंगे। फिर 9 आ रहा है, कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे, मतलब 9 इंटू 100, प्लस 6 किस पे आ रहा है? 10 प्लेस पे, तो 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, इस तरह से। अब कैलकुलेटेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? कैलकुलेटेड फॉर्म में इक्वल टू का साइन भी यूज कर सकते हैं, तो 50,000, है ना, 50,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 7। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है बच्चों, ये लिखने के लिए हमको सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अक्सर बैंक में यूज हुआ करती है ये, है ना। जब आप कोई बैंक में काम किया करोगे तो कोई बोलेगा कि 100 का कितना नोट है ना, 10,000 कितने नोट है ना। 10,000 का तो होता ही नहीं है। 2,000 के कितने नोट्स हैं, 500 का कितने नोट्स हैं। तो ये काउंट करने के लिए हमें इस सिस्टम का यूज करना होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को सीखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे हम किसी भी बड़े नंबर को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। आगे आपको भी कोशिश करनी है। तो दूसरा सम आपके लिए, है ना, मैं दे रहा हूं यहाँ पे। इस तरह से लिखा हुआ है 985079, ठीक है। चलो लिखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। तीसरा 5493786, चौथा 900598, और पांचवा क्या है? ठीक है, 4 ही देता हूं, ठीक है। ये करके दिखाइए, मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, टाइम दिया हूं मैं, ये आपको करके दिखाना है। कोशिश कीजिए, आपसे जरूर होगा, है ना। तो किसमें लिखना है बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखा कीजिए। लिख लिया बच्चों आपने सारे, है ना, सबने लिख लिया, है ना। तो अब हम चेक करते हैं किसका किसका आंसर सही है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम। तो कहाँ है हमारा? स्टार्ट होता है 987079 से, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे लिखना है ना, कैसे लिखना है वो पता ही है आपको। तो कैसे लिखोगे? इस तरह से हम लिखेंगे। पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहां से। वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, लैक्स, तो कितना है 9 लैक्स। तो कैसे लिखेंगे 9 इंटू 1 पे लैक्स पे कितने जीरो 5 जीरो होते हैं, तो 9 लैक्स हो गया। उसके बाद आप इतना भी करके छोड़ रहे हो ना तो भी चलेगा, ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। तो बस इतना भी लिख लिए तो भी चलेगा, है ना, इतना लिखना जरूरी नहीं है। फिर कितना 9 लैक्स तो हो गया, कितना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, तो 9 लैक्स। फिर क्या है 87, 8 को 10,000 आ रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 पे कितना, अभी 5 जीरो लिया था, 4 जीरो इस बार लेंगे। फिर प्लस कितना हो जाएगा 8 में 10,000 आ गया, फिर 7 में 1000 आ गया, तो 7 इंटू 1000। उसके बाद प्लस जीरो में क्या है बच्चों, जीरो में सिर्फ 100 आया, ध्यान से देखिए जीरो पे कौन सा प्लेस है 100 प्लेस को जीरो बोल रहे हैं, तो जीरो इंटू 100। फिर प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 10, फिर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 10 के बाद 9 इंटू 1। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो आप सीख रहे होंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे यूज किया करते हैं, वो भी आपने देख रहा होगा। अब है नेक्स्ट, यहाँ पे हम आते हैं, इसको कैसे लिखना था, हम बस इतना ही, ज्यादा लिख नहीं सकते उतना, है ना, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। फिर आगे फिर से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, इस बार 10 लैक्स आ गया, तो कैसे लिखेंगे उसे 10 लैक्स को 5 पे कितना जीरो, लैक्स पे 5 जीरो, ठीक है, लैक्स पे 5 जीरो और 10 लाख पे 6 जीरो, ठीक है, 10 लाख पे 6 जीरो 336, हाँ सही है। उसके बाद आते हैं प्लस, कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 4 लैक्स है, तो 4 इंटू 1 पे 5 जीरो, ठीक है, 4 इंटू 1 पे 5 जीरो, प्लस 9 पे क्या है बच्चों, 9 पे हमारा 10,000 आ रहा है, तो प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा 1 पे 4 जीरो, 9 पे 10,000, प्लस 3 पे कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, तो प्लस 3 इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस 7 पे 100 आ रहा है, तो प्लस 7 इंटू 100, फिर प्लस, फिर 8 पे क्या आ रहा है ना 10 आ रहा है, फिर प्लस 6 इंटू 1। इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी नंबर्स को लिखा करते हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं अभी कि कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी बड़े नंबर को लिखते हैं, तो वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आगे हम कैसे लिखेंगे 9, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, तो कैसे लिखेंगे फिर से वैसा ही 9 लैक्स, तो 9 इंटू 1 पे 5 जीरो, ठीक है, फिर प्लस का यूज होता है 1 पे 5 जीरो लिख लिया हमने। उसके बाद कैसे लिखेंगे 1 पे 5 जीरो, 3 प्लस 2 5, उसके बाद जीरो पे कितना, जीरो इंटू 1 पे कितना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है, तो 1 पे 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है, फिर प्लस आगे क्या हो जाएगा, फिर से जीरो पे 3 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 5 पे कितना लगाएंगे, 5 पे 100, है ना, 9 पे कितना लगाएंगे 10 लगाएंगे, और 8 पे कितना लगाएंगे बच्चों 1 लगाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करते हैं। तो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म तो सीख लिया। अब हम आते हैं कि कैसे कोई भी नंबर अगर लेटर में लिखा हुआ है तब हम उसे नंबर में कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस पर हम सीखेंगे। तो राइट इन डिजिट्स द फॉलोइंग नंबर, तो ये आप पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी आप देख के कर सकते हैं। तो तीसरा टाइप में देख रहा हूं बच्चों अभी, राइट इन डिजिट्स, डिजिट्स में कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर को, वो हम देख रहे हैं अभी।
तो क्या देख रहे हैं बच्चों, राइट इन डिजिट्स। तो इस बार लेटर में लिखा हुआ रहेगा नंबर और हम उसको डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए तैयार रहिए कि डिजिट में कैसे लिखते हैं, वो हम देख रहे हैं अभी। तो मान लो कि इस तरह से कोई नंबर है, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं देखूंगा, बाकी आपको खुद से ही करना है। तो इस बार मैं राइट इन डिजिट्स, राइट इन डिजिट्स, ठीक है। तो डिजिट्स में कैसे लिखोगे आप, है ना, नेक्स्ट पॉइंट। तो कैसे कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से 1101 इस तरह से। बहुत अच्छे, कोशिश कीजिए, है ना। जैसे अभी हम सीखे थे थोड़ी देर पहले, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलती ही होगा ना, फिर तो सही ही लिखेंगे, हम सीख ही जाएंगे। तो एक बार कोशिश करके देखिए। तो इस बार है 50,000। ये लेटर्स इसलिए यूज होता है कि आप जब कोई बैंक में जाओगे ना, पैसे भरने के लिए जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये लेटर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस वहीं पे पता चलता है। तो इस बार है 50,101, ठीक है। उसके बाद तीसरा है 7,52,000, 539, ठीक है। ये तीसरा हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बच्चों, बस 3 ही लिखते हैं आज, है ना, बाकी आगे हम देख लेंगे, है ना। पहले इसको ही लिख के देखते हैं। तो आपने कोशिश तो जरूर की होगी बच्चों, है ना। तो कोशिश की होगी तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखना था। तो क्या लिखा हुआ है, 1101, मतलब 1000 पे 1 है, तो पहले 1 लिखता हूं मैं, 1000 हो गया। 1101, 100 प्लेस पे 1 है, और देखिए उसने डायरेक्टली 1 बोला है, इस तरह से नहीं बोला है 21, 31, 41, इस तरह से कुछ नहीं बोला है, डायरेक्टली 1 बोला है। मतलब 10th प्लेस पे यहाँ कोई भी डिजिट नहीं आएगा। तो जब कोई भी डिजिट जहां नहीं आता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, 0 यूज किया करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1100 और फिर से 1, इस तरह से लिखते हैं बच्चों। तो कैसे लिखा हमने, 1101। अब पढ़ के देखो, 1 10 100 1000, 1101। उसी तरह दूसरे को देखेंगे, क्या है 50,101। तो इस बार 50,000 बोल रहा है, मतलब 10,000 प्लेस पे 5 आएगा। 50,000 का मतलब क्या होता है, 5 कौन से डिजिट पे आएगा, 10,000 प्लेस पे आएगा। तो कैसे लिखेंगे उसको, 50, है ना, 1101। तो ये तो 1000 का प्लेस है बच्चों, इतना पूरा क्या हो गया 1000 का प्लेस। अब 100 का प्लेस की जगह पे क्या आएगा, 1 और फिर से 0 और 1, क्योंकि उसने 101 की बात कही है। तो फिर से क्या हो गया 50,101। तो इस तरह से कोई सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है नंबर, तो उसको हम डिजिट में कैसे लिखते हैं वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट आगे क्या है, 7,52,539। तो इस बार लाख की बात हो रही है ना। तो 7 लाख मतलब स्टार्टिंग में 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद 52,000, तो 7 लाख के बाद ही तो 10,000 का प्लेस आता है ना, तो 5 यहीं पे हो जाएगा। 52,000 ये पूरा 1000 का प्लेस है, ठीक है। 1000 के प्लेस के बाद 100 का प्लेस आता है, तो 52,000 के बाद 500, ठीक है, 500 हो गया और 39। तो क्या हो गया बच्चों, 7,52,539। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े नंबर को लिखा करते हैं, है ना बच्चों। तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा है, 7,52,539। तो हमें लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, और पीछे जो हमने बताया उसको आपने अच्छे से देखा होगा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, इससे भी बड़े बड़े नंबर को हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, है ना। तो बने रहिए, इस क्लास को अच्छे से देखते रहिए, है ना। तो अगले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।